नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के बारे में। इसका जो है दोस्तों क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। इसके हम क्वार्टर वन के रिजल्ट को देखेंगे, प्लस ऑप्शन ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के हम टारगेट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसके रिजल्ट पर चलते हैं, जहाँ पर हमें टोटल इनकम जो है मैं नंबर्स में बताऊँगा दोस्तों आपको। 7,025 पिछले क्वार्टर में थी, 6,000 मतलब 6600 और 5,489 पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो टोटल इनकम में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है पिछले क्वार्टर और पिछले ईयर के कंपैरिजन में। लेकिन दोस्तों हम अगर नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, जो कंपनी का निकल कर आ रहा है वो कितना है, आप ज़रा देखिए ज़रा स्क्रीन पर ध्यान से। ये निकल कर आ रहा है 599, पिछले क्वार्टर में था 634 करोड़ और उससे पिछले साल में ये था 1118 करोड़ का। यानी कि जो टोटल प्रॉफिट निकल कर आ रहा है पिछले क्वार्टर और पिछले साल के मुकाबले में, वो हमें कम ही देखने को मिल रहा है। और इसका इम्पैक्ट दोस्तों आज हमें मार्केट में देखने को भी मिला है। आप देख सकते हैं जैसे कि करीब करीब 1.63% की गिरावट भी हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। अब ज़रा दोस्तों इसके ऑप्शन चेन में चलकर हम ऑप्शन चेन के डेटा को देखते हैं, पोजीशन किस तरह बना रखी है ऑपरेटर्स ने। 31 जुलाई को हमारी एक्सपायरी है दोस्तों। अगर हमने आपने अभी तक इसमें कोई पोजीशन क्रिएट नहीं करी है तो आप अगस्त की सीरीज़ के लिए इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाएंगे। लेकिन किस तरह बनानी है हमें, पहले तो हम पुट साइड को देखते हैं। जो हमारा राइट साइड में पुट साइड का डेटा, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन प्लस शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल रही है। और कॉल साइड का डेटा अगर हम देखें तो यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि अगस्त सीरीज़ के लिए अगर हमें सपोर्ट लेवल पर स्टॉक जब भी मिलता है तो हम कॉल साइड में ही पोजीशन बनाएंगे और यहीं पर ही हमें प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा। अब जरा हम देखें 1 आवर चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। 1 आवर चार्ट पर अगर हम चल के देखें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अभी ट्रैवल कर रहा है। इसको अपने सपोर्ट पर जाने दीजिए और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर हमें दिखाई देता है तभी हम इसके अंदर खरीदारी करेंगे। पहला सपोर्ट हमारा कहाँ पर है, 826। आप इसको 800 और 826 की रेंज के बीच में खरीदारी करेंगे और टारगेट आप रख के चलेंगे। पहला टारगेट अगर 826 के नीचे आप लेके चलें तो 840, 850, 840 और 850 के बीच में आप प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट करेंगे इसके अंदर। ये बात हुई दोस्तों कॉल साइड के लिए। पुट साइड के लिए दोस्तों कोई भी एंट्री और टारगेट लेवल नहीं बता सकते, क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा हमें साफ साफ बता रहा है कि हमें कॉल साइड में जाने पर ही फ़ायदा होगा। अगर पुट साइड में अगर किसी ने अपनी पोजीशन बना रखी है दोस्तों, तो कल का जो दिन है फ्राइडे, जो इस हफ्ते का लास्ट सेशन होगा, अगर कल ही अपने सपोर्ट के आसपास जाता है तो आपको डेफिनेटली अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं अगर यहाँ से रिवर्स मार गया तो आपको नुकसान हो सकता है। तो कोशिश करिएगा कि कल अगर थोड़ा बहुत भी और प्रॉफिट अगर आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे मॉर्निंग में, तो आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लें। अब ज़रा इसके हम डे चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। डे चार्ट पर जाने से पहले दोस्तों मैं आपको इसका लाइफ हाई दिखाना चाहता हूँ। इसका लाइफ हाई दोस्तों अगर हम देखें ध्यान से, वो निकल कर आ रहा है, एक सेकेंड, वो है 4,236 रुपये का। और ये कब बना था दोस्तों, 2022 में बना था। उसके बाद से जो इसमें एक गिरावट हमें देखने को मिली थी और उसके आप 2023 से लेकर अब तक ये कंसोलिडेट कर रहा है। एक ही रेंज में आप मान के चलिए फंसा ही हुआ है। यानी कि 1315 से लेकर 580 और 1315 की रेंज में ही फंसा हुआ है और यहीं पे ये काफ़ी टाइम से ट्रैवल कर रहा है। तो हमारे लॉन्ग टर्म का जो टारगेट है दोस्तों वो 1350 का है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। पहला टारगेट ही हमारा 1350 का है लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आपने अभी तक इस स्टॉक में ख़रीदारी नहीं करी है तो आपको कहाँ ख़रीदारी करनी चाहिए फ़िलहाल के लिए। हमारा जो डिमांड जोन है दोस्तों 763 से लेकर 826 की रेंज के बीच में चल रहा है। जो हमारा दूसरा सपोर्ट लेवल है जो कि 763 है, अगर यहाँ पर गिरावट और हमें देखने को मिलती है आने वाले टाइम में, मतलब 1 से 2 महीने के बीच में, अगर आपको 763 के आसपास से दिखाई देता है तो आप लॉन्ग टर्म के नज़रिया रख के इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाले भी इसी लेवल पर आकर पोजीशन बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। अगर मैं मान के चलूँ 763 और 800 के बीच में अपनी पोजीशन को क्रिएट कर रहे हैं तो उनके लिए भी दोस्तों जो शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा 850 से लेकर 875 के बीच में होगा। 850 और 875 की रेंज में अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके वो एग्जिट कर सकते हैं, या फिर चाहे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके और अपने टारगेट को बढ़ा सकते हैं। वो 1350 का मैंने आपको बता दिया लॉन्ग टर्म का हमारा टारगेट होगा ही होगा। वो जो सप्लाई जोन की अगर हम बात करें दोस्तों 881 और 919 है। इसका जो है ब्रेकआउट होना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जिसके जो रिज़ल्ट हैं थोड़े अच्छे नहीं आए हैं। Q2 का जो रिज़ल्ट आने का टाइम है हमारा, जो अगले 3 महीने हो सकता है दोस्तों, तब तक ये सप्लाई जोन हमारा स्ट्रॉन्ग बना रहेगा और एक बार के लिए आपको यहाँ पर ट्रैप भी करने की कोशिश करेंगे ऑपरेटर यहाँ पर। तो कोशिश करिए दोस्तों, इसको जो हमारा मेजर सपोर्ट लेवल है 763, इसके पास से आप खरीदें और ट्रैप होने से आप बचें। और लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ही आप एटलीस्ट इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चलें लंबे टाइम के लिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो भी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करना
और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।